सो मोस्ट वेलकम है गाइस, आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का थर्ड लेक्चर होगा। सो बने रहेंगे, नाउ इस सेशंस में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता चला जाएगा। साथ ही साथ अभी आप जो सेशन सेकंड में देखे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस, उसमें आपको लाइव चैट करते रहेंगे गाइस कि 2 एंड यानी कि 12 एंड 13 आपके क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे जो एज आपके होमवर्क के तौर पे दिए गए हैं। सो जल्दी ही जाइए आप @union क्लासेस करके आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको सब कुछ जितने भी इंफॉर्मेशन गाइस दिए जाते हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ कितने बजे लाइव आना है ये तो नाउ आपको कंफर्म ही हो चुका है। जो नए गाइज आज यहाँ पे अपने इस फैमिली से जुड़ रहे हैं सो फटाफट से अपनी इस फैमिली से जुड़ जाइए यार, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि नाउ अपनी भी फैमिली एक दिन मिलियनों में आगे बढ़े। सो मोस्ट वेलकम है गाइज, फिर से बुलाया जा रहा है आपको थर्ड सेशंस में। लेकिन उसके पहले आपको बता देना चाहेंगे जो आपका 12 एंड 13 क्वेश्चन दिया गया था, कुछ गाइज थे कि थोड़ा सा मतलब कि गलत कर दिए थे, बट डोंट माइंड गाइज, आप स्टार्टिंग से मेहनत तो किए, आप चाहे आपका सही हो या फिर गलत, लेकिन आप कोशिश तो किए ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश पे लगे रहना चाहिए। सो आपका 12 क्वेश्चन जो गाइज दिया गया था, यहाँ पे बताया क्या गया है, देखेंगे कि चलिए देख लेते हैं कि निम्न आकृतियों का अध्ययन करें। बताया गया है कि निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 2 के सामने वाली संख्या को ज्ञात करना। अब नाउ इस फिगर्स में गाइस देखेंगे कि 2 के सामने कौन सी संख्या होगी आपके। सो लाइव चैट यार करते चलोगे, जिससे कि आपको भी हो नहीं कि हमें भी लगे कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को ऑलरेडी गाइस को समझ में आ रहा है, जिससे कि वो लाइव चैट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो करते भी रहेंगे। सो कितने गाइस हैं कि जिन्होंने सही आंसर इसका किया है और कितने गाइस हैं कि सही आंसर नहीं किए हैं। डोंट माइंड, आज आपको टोटल क्लियर करा दिया जाएगा। इसका जो होता है कि 2 के सामने वाली यानी कि 2 किसमें ऑलरेडी हम पूछें अगर तो 3 और 6 बात किया जाए तो 5 ही तो होगा, यानी कि अगर 3 और 6 की बात किया जाए 3 6 यहाँ से यहाँ कट रहा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें 3 6 इसमें भी है, इस फिगर में भी है, इस और इस फिगर में है, बट इस फिगर में 3 और 5 है, 4 है, ऐसा कुछ है नहीं। तो सेम पोजिशंस में नहीं है। बचेगा क्या? 2 के सामने वाली 5 ही तो बचेगा ना, 2 के सामने वाली जस्ट 5 ही। जितने भी गाइस करेक्ट आंसर यानी कि सी किए हों वो सभी सही हो जाएंगे। सेम पोजीशंस में न समझ में आया 13 फिर से देख लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर इसे समझेंगे यार, आपको जरूर समझ में आएगा। अब क्या हो रहा है कि निम्न आकृतियों के सेम एज हमने होमवर्क में भी कहा था कि जितने गाइस को अगर 12 क्वेश्चन आ गया उनका सही आंसर तो 13 तो आना ही आना है। सो कितने गाइज हैं कि सही आंसर किए हैं? कुछ वो होते हैं कि मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग सभी लोग क्यों नहीं करते? आप क्लासेस में क्यों नहीं आते हो? बाद में आप यही कह रहे थे कि मैम हिंदी की क्लासेस चलाइए, जीके जीएस की चलाइए, या फिर आप मैथ्स एंड रीजनिंग की। सो टोटल यार स्टार्ट हो गया है, आप फटाफट से आ जाएं। और यहाँ पे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशंस के 2022 के सारे सॉल्व यहाँ पे कराए जाते हैं। आपके डाउट्स पूरा टोटल क्लियर कराए जाते हैं। यहाँ पे होगा कि निम्न आकृतियों का अध्ययन करें। ये जो निम्नलिखित दिया गया है उसका आकृतियों का आपको अध्ययन करना है और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात का। अभी जस्ट आप 2 के सामने फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 के सामने, वाह क्या बात है कि 2 एज इट इज आपका 3 होता है। चलिए देखते हैं कि इस फिगर में क्या है, 3 1 2 और इसमें भी क्या है 2 1 5 और इसमें है 4 5 6। सो गाइज आपका इसका क्या होगा? अगर हम यहाँ पे मतलब कि 1 और 2 को हटा दें 1 2 तो 3 के सामने वाली जस्ट 5 ही तो होगी। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी हमारे गाइज ऑप्शन सी किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाए। सो चला जाए नेक्स्ट में, चला जाए। होमवर्क बढ़िया समझ में आ गया। मोस्ट वेलकम में आपके है कि सेशन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन गाइड दिया गया है, बहुत ही इजी है कि श्रेणी 19 80 63 एंड सो ऑन, इसे पढ़ते हैं जी नहीं एंड सो ऑन। 35 में रिक्त पद हैं, 35 में आपका रिक्त पद क्या होगा? 48 46 84 या फिर 64। सो फटाफट से आप लाइव चैट करते रहेंगे सेशन, जिससे कि समझ में आपको आता है।
सो गाइज लाइव चैट चलिए फटाफट से, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप स्टार्ट कर देंगे अपना लाइव चैट। चलिए बताया जाए इसका ऑप्शन कितने गाइज करेक्ट आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी गाइज ऑप्शन ए कर रहे हैं यहाँ पे सही हो जाएंगे। और नाउ कैसे सही होंगे चलिए देखते हैं। अगर 99 की बात किया जाए तो कितने गाइज इसका सही करेक्ट आंसर किया। अगर आप देखें 99 इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं आप। 99 को 10 दहम्मा 100 होता है, यानी कि 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 ही तो होगा। वैसे ही सेम पोजीशंस में अगर आप 9 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो 9 9 81, एक क्या हो जाएगा 80। वैसे ही अगर आप 8 8 64 1 करेंगे तो 63 आ जाएगा। ऐसे ही जहाँ पे प्लेस खाली है आपका, यानी कि आपका 1 बाय 1 डिक्रीजिंग की प्रोसेस चल रहा है गाइस, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग की। 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 48 ही तो आएगा, यही करेक्ट होगा। अब 60 का करेंगे 6 छंग 36 माइनस 1 35 आ गया, यानी कि 35। सो करेक्ट आंसर इज 48। समझ में आगे चला जाए, चलिए अच्छी बात है। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट सेशन में फर्स्ट क्लियर हो चुका है। जैसे कि आप सेकंड देखते हैं, कुछ गाइज होते हैं कि क्वेश्चन बड़ा देखे तुरंत फरार हो गए। ऐसा नहीं करना। आज अगर आप फरार हो जाएंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशंस में बैठना ही बैठना है और एग्जामिनेशंस को क्रैक करना ही करना है। अगर आप नहीं आज पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशंस में बैठ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब कुछ लिखोगे ही नहीं यार आप, तो क्या सॉल्व होगा। नंबरिंग मार्किंग आपकी कुछ नहीं होगी, सिर्फ होगा क्या 0/0। लड्डू खा के हंसते हुए चले आओगे 0/0, ऐसा कुछ लाना नहीं है। आपको 100% मार्किंग करना है। सो पढ़ते रहेंगे नाउ। सो विदाउट स्किप, पूरा कहने का मतलब मेरा यही था कि विदाउट स्किप किए हुए गाइज आप सेशंस को देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, चलिए बताइए। ए बी, ये फर्स्ट दिया गया है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए गाइज इसका सही आंसर क्या होता है, दूसरे में सही आंसर क्या होगा। अगर जितने भी गाइज ऑप्शन आप बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि अलग क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट से, अलग क्या होगा। सो जितने भी गाइज आप लाइव चैट में सी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे। क्यों, अगर आप देखें थोड़ा रीज़न क्या हो, अब रीज़न तो कंफर्म होना चाहिए गाइज ना। यहाँ पे अगर देखें ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी बी है, ठीक। वैसे ही प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो जहाँ पे है, अगर जहाँ 1 है तो उसकी अगले भी जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी 1 ही लेके खड़ा है, ऐसा नहीं कि वो 2 मार्किंग की है। समझ में आया। वैसे ही 1 यहाँ पे है 1 2 2, बट यहाँ बात किया जाए त्रिभुज यहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ 0, जस्ट अपोजिट हो गया है। समझ में आया फैक्ट, जस्ट अपोजिट हुआ है गाइज, और कुछ नहीं, इसलिए ये इन सब से इनकी पार्टी से अलग कर दिया गया है। सो पार्टी से आप लोग भी जल्द ही अलग किए जाओगे टेलीग्राम से। सो आप कहोगे कि मैम जुड़ना है क्या फ़ायदा। अरे यार यहाँ पे देखते इतने गाइज ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी सेशंस को देखने नहीं आते। आप सिर्फ सोचते हो कि नहीं मैथ्स एंड रीजनिंग मुझे नहीं आती तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा। कोशिश तो करके देखो, जब कोशिश करोगे तभी आपको गाइज आएगा। सो इसलिए आप कोशिश करने में लगे रहिए, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको एग्जामिनेशंस के पहले 100% हम पूरा टोटल कवर करा देंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि यदि a इक्वल टू 26 एंड स्टॉप को अगर 38 लिखा जाता है, स्टॉप को अगर 38 लिखा जाता है तो पोस्टमैन को क्या लिखा जाएगा। अगर आपको STOP दिया गया है 38 तो पोस्टमैन POSTMAN क्या होगा पोस्टमैन का। चलिए फटाफट से आप गाइस इसका आंसर करिए 99, 91, 97 या फिर 93। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा अभी हम नहीं बताएंगे, सिर्फ देखते हैं कि गाइस इतना क्या सही करते हैं कितने गाइस। सो जो 3 का होगा, जी बिल्कुल आप लोग करते रहिए चैट सेक्शंस में, क्योंकि आपको भी ऑलरेडी पता लगेगा कि नहीं आपका समझ में तो आया है कम से कम। यानी कि यहाँ पे अगर बताया गया है स्टॉप को 38 लिखा जाता है, स्टॉप को गाइस कितने गाइस कह रहे हैं कि 38 कैसे लिखा जाएगा। हम कह रहे हैं स्टॉप अगर हुआ, आप देखें यहाँ पे कि STOP, यस का उल्टा जस्ट अपोजिट यच होता है जिसे एट कहते हैं, यानी कि अपोजिट होता है आपका जेड से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही टी को अगर आपको ये भी ना समझ में आया तो स्टॉप का यस का क्या होता है, टी का क्या होता है, एक हम फार्मूला भी बताए हैं इजोटी करके।
5, 10, 15, 20, 25 ऐसा कुछ इसका रूल भी होता है, यानी कि इतनी मार्किंग हो। अल्फ़ाबेट आज ही जाके आप कवर कर लीजिए, अल्फ़ाबेट जब तक आपको नहीं क्लियर होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो स्टाफ का अगर 30 हो गया है तो चाहे आप पोस्ट कहिए स्टाफ कहिए, इसका तो टोटल 38 ही है। इसमें कोई दिक्कत है गाइज? इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। चला जाए फिर, यानी कि जस्ट अगर अपोजिट किया जाए, यम का उल्टा क्या होगा, यानी कि यम का अपोजिट गाइज क्या होगा, यम का अपोजिट क्या होगा, उसका टोटली देखा जाए तो अपोजिट से आपका 14 होगा। ए का आप जेड लिख लेंगे जो कि 26 होता है। जस्ट अपोजिट देखा जा रहा है, जैसे यस का अपोजिट आपका यच हो जाएगा, उसका 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? यहाँ तक। वैसे ही टी का जी हो जाएगा, ओ का यल होगा। अगर ना समझ में आया तो फटाफट से लाइव चैट करते रहेंगे आप गाइज, लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे। पी का के कर देंगे यहाँ तक, यानी कि एच जी एल के। तो जस्ट अपोजिट आप सीधा ए से दे सकते हैं, तो इसका 8 होता है। यानी कि टोटल मिला करके स्टाफ कहिए या फिर पोस्ट कहिए, आपका POST उसमें भी है, STOP उसमें भी है। सो इसका 38 आता है। अब 38 में अगर बात किया जाए तो आपका यम 14 ऐड हो गया है, ए का आपका 26 ऐड हो गया है, और यन का जो होगा गाइस वो कितना ऐड हो रहा है? चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए गाइस, जिससे कि सॉल्व करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यन का जब अपोजिट से देखा जाता है तो आपका 13 हो जाता है। आप पूरे को ऐड कर लीजिए, 38 + 14, नहीं तो आप देखिए 38 + 14 26 13, यही तो ऐड करना है। पूरा टोटल मिला करके आपका 91 आ जाता है। पूरा टोटल मिलाकर कितने गाइस सही आंसर किए हैं? कितने गाइस सही आंसर किए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो मैटर? आगे चला जाए। थम्स अप भी यार देते चलोगे, थम्स अप भी देते चलोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे आप लोग। सो 14 क्वेश्चन, यानी कि 4th क्वेश्चन जो आपका गाइज आता है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि ग्रीनलैंड का किससे है। यानी कि इंग्लैंड का जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर से संबंध है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड का किससे संबंध है? What is the relationship या whose conditions between relationship of Greenland and which? किसका है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक या फिर प्रशांत महासागर। सो गाइज आपका स्टार्ट है, लाइव चैट करते रहिए। चलिए देखते हैं इसका गाइज कितने गाइज सही आंसर करते हैं। तो जितने भी गाइज हमारे प्रिय सभी साथी बी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि ये जो होता है गाइज जी, कह रहे हैं कुछ बच्चे मैम हमारा भी सही है। अच्छी बात है गाइज, पढ़ते रहोगे तो आपका सही तो होगा ही, सही तो होगा ही होगा। आर्कटिक महासागर जो है ग्रीनलैंड से संबंधित है। समझ में आगे चला जाए। 5 क्वेश्चन क्या होता है गाइज? 5 अगर बात किया जाए यहाँ पे 5 देखेंगे कि FED जिस तरह से MKI से संबंधित है उसी प्रकार PON किससे संबंधित होगा। अब चलिए देख लेते हैं। VUT WVU या फिर TUV WUS। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसके पहले आप सेशंस को थम्स अप देते चलेंगे, उसके पहले सेशंस को थम्स अप देते चलो यार। 5 क्वेश्चंस का कितने गाइज आंसर सही कर रहे हैं हम? कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं गाइज? चलिए बताया जाए। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग सेशंस को पढ़ते भी चलेंगे, यानी कि नाउ जिससे कि आपको समझ में भी आता चले। तो अगर बात किया जाए कि आप लिखेंगे कि FED किसे रिलेटेड है? MKI यफ जो है यम से कितना है? +6 बड़ा है। यानी कि यफ से अगर आप पढ़ें ABCDEF, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ABCDEFGHIJKLMN, ठीक। यन स्टार्ट हो जाता है नीचे से गाइस, ऑलरेडी यम तक ही रहता है पहली लाइन में। तो बता रहा है यफ से यम तक, यफ से लेकर के यम तक अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 बड़ा हुआ ना। उसी तरह से ई जो है के से 5 बड़ा है, यानी कि ई में अगर +5 कर दिया जाता है तो के आता है। डी में वैसे आपका 4 हो जाता है। तो कितने गाइस का यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7, 1 सेकंड देख लीजिए।
कि गाइज यहाँ पे क्या होगा कि एक देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, यहाँ पे बना लीजिए 7। और यहाँ पे फिर से ई से ले करके के तक अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 होगा, +6, बस एक एक बढ़ाते चलिए आप। यानी कि देखिए अगर बात होगा कि यफ ई डी को हम यम के आई से करेंगे तो यफ जो होगा यम से +7 बड़ा होगा, ई में के +6 एंड डी का आई से +5। सेम पोजीशंस में जब इसका करेंगे यानी कि पी ओ एन का गाइस देखेंगे, पी ओ एन का जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी ओ एन। एन का क्या होगा, पी ओ एन का आप सबसे पहले लिखेंगे कि ABCD EFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से जब होगा आपका PON है, P में सबसे पहले 7 बढ़ाता, जिस तरह से यफ में यम +7 हुआ था वैसे ही P में आप 7 बढ़ाएंगे। P से 7 कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए W लिख लीजिए, W आ गया। अब किस ऑप्शंस में देख रहे हैं तो ये कट गया, ये पहला दूसरा तो कट गया, थर्ड एंड फोर्थ बचता है गाइस। लेकिन W के बाद क्या आता है, V आता है, U, यानी कि थर्ड पोजीशन सही होगा या फिर फोर्थ, आगे देखेंगे। अब O के बाद आपको 6 बढ़ाना है, O कहाँ है, O के बाद 6, चलिए ले चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि U पे, U चलिए लिख लीजिए। अब आफ्टर दैट आपको यन करना, यन के बाद 5 ऐड करना, क्योंकि डी में +5 ऐड हुआ था तो आई आया था, यन में आप 5 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 यस आ गया। सो WUS ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, समझ में आया फैक्ट, ऐसे ही आप निकाल लेंगे। कोडिंग अगर आपको पता होगी अल्फ़ाबेट की तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी तरह से गाइस जो छठा आंसर आपका होता है, कह रहा है कि विषम शब्द युग्म का चयन करना है, यानी कि जो अपोजिट है, सॉरी जो आपका आड और इवन जानते हो ना, आड विषम होता है, इवन जो होता है वो सम होता है। लुहार अगर निहाई से संबंधित है, बढ़ई आरी से, सुनार आभूषण से, नाई कैंची से, तो ये इसमें से विषम क्या होगा, इसमें से गाइस विषम क्या होगा। चलिए चैट सेक्शन में फटाफट से आप चैट करते रहेंगे, बताया जाए तो लुहार जो है निहाई से ये भी सही है, बढ़ई आरी से ये भी सही है, बढ़ई का यानी कि काम है वो आरी से ही अपना काम कराता है, कैंची से ही नाई काम चलाता है। लेकिन सुनार जो होता है आभूषण से थोड़ी ना, यानी कि आभूषण सुनार के पास रहेगा तभी वो काम करेगा ना, कुछ बनाता है ऐसा तो है नहीं, तो ये आपका विषम हो जाएगा। आगे चला जाए, ऐसे ही सेम पोजीशंस में आपका 7 क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइज। ये सारे जो आपके पढ़ाए जा रहे हैं अभी के अभी, ये आपका टोटली बताया जा रहा है जीके का सेशंस, यानी कि इसमें मैथ्स भी हैं, जीके भी है। नाउ बने रहेंगे तो लास्ट पोजीशन तक और भी मैथ्स आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस टाइम यानी 2022 की बात अगर गाइज करें तो उसमें आपके जो जीके का क्वेश्चन, सॉरी जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछता है वो मैथमेटिकल होता है। अभी तक तो प्रीवियस सेशंस में 21 में कैसा क्वेश्चन आ रहा था, सिर्फ रीजनिंग गाइस को देना होना था, लेकिन अब से जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें मैथमेटिकल भी यूज होता है। सो आप मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे और मैथ्स को सेशंस को पढ़ेंगे। और जो भी गाइस यहाँ पे वीडियो को स्किप करते हुए चल रहे हैं वो तो सिर्फ मौज ही मौज करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। सो अभी सेशंस को आ जाइए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप कवर कर लीजिए। बताया गया है कि विषम जोड़े का पता लगाएं। अब बताइए, अभी जैसा छठे क्वेश्चन में वैसा ही 7 में कप्तान टीम से रिलेटेड, बॉस गैंग से, प्रधानमंत्री कैबिनेट एंड आर्टिस्ट जो है वो ट्रूप से। सो गाइस सेशंस बढ़िया लग रहा है यार, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी देते चलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस फैमिली को शेयर भी करते चलोगे, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ इम्पोर्टेंट सेशंस को देख सकें। सो गाइस इसका 7th क्वेश्चन का क्या होता है ऑप्शन जो जितने भी हमारे प्रिय साथी 7 का डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। जो विषम जोड़ा होता है वो आर्टिस्ट का ट्रूप से होता है। समझ में आया फैक्ट। जब आगे देखा जाएगा कि यानी कि ये थोड़ा सा रीजनिंग का भी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला कि यानी कि आपको मार्किंग करने की कंडीशंस आ जाती है। चलिए इसका देखते हैं। यदि हैप्पी जो है 66 है, मे गॉड ब्लेस यू, आप भी हमेशा हैप्पी रहिए। तो हैप्पी का अगर 66 होता है, सारो का 108 होता है,
तो लाफ का क्या होगा, अगर आप खुशी हैं, दुखी हैं, तो ये सारी कंडीशंस आती है। भगवान करें आप हमेशा ही हमेशा खुशी रहिए। तो लाफ यानी हंसी के लिए क्या होगा, चलिए 72, 87, 49 या फिर 24। सो गाइज आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइव चैट करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम पे आपको ऐड होना है तो @union classes करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी इस फैमिली में आकर के फ्री ऑफ कोर्सेज सारे के सारे सेशंस देख सकते हैं। और फ्री PDF अगर आपको पाना है तो टेलीग्राम आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं। सो लाइव टाइम आपका स्टार्ट है, चलिए देखते हैं लाइव चैट कौन कौन करते हैं। 8 का जो गाइस आंसर इसका करेक्ट होगा क्या होगा, चलिए साथ साथ बताते भी चलेंगे। कितने साथी सही आंसर कर रहे हैं, हम कितने साथी सही आंसर कर रहे हैं। सो अगर लाफ का देखा जाए तो वैसे ही होता है कि LAUGH, कुछ ऐसे लिखेंगे। यल का आपको पता है कंडीशंस कितना होता है कि 13 होता है। अगर यहाँ पे देखें गाइस, चलिए एक सेकंड फिर से देख लीजिए। लाफ लिखेंगे LAUGH, तो लाफ में यल का आपका 13 हो गया, 1 का 1 हो गया। और इजोटी आप फार्मूला याद करके रखेंगे, इजोटी फार्मूला याद करेंगे कि किसके किसके गाइस इजोटी का कंफर्म हो चुका है, इजोटी का कंफर्म किसे किसे हो गया है। चलिए यहाँ पे एक सेकंड आप साथ साथ लिखते चलेंगे गाइस। सो चलिए लाफ का कंडीशन से जो बताएंगे हम, यानी कि लाफ में अगर आप देखेंगे LAUGH, इसका 12 हुआ, 1 हुआ, और U और G और H को क्या लिखते हैं, H आपका 8 हो जाएगा। इजोटी समझ के रखेंगे, इजोटी जो फार्मूला है गाइस समझ के रखेंगे। किसे किसे समझ में आ गया है, किसे किसे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अगर समझ में आ रहा है, इसका 21 इसका 1 हो जाता है, समझ में आया बात, यानी कि 7 कन्फर्म हुआ गाइस। अब जो है यानी कि यल को हम 12 लिखते हैं, आपका ABCD में जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, A का 1 हुआ, U का 21 होगा, एंड G का 7 लिखा जाता है, एंड H का 8 लिखा जाता है। टोटली आपको ऐड करने के बाद गाइस क्या होगा, अब तो बता सकते हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो वो भी बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा क्या होगा, इसका जो करेक्ट गाइस आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरा ऐड करने के बाद ऑप्शंस आपका B आ चुका है, करेक्ट हुआ। आगे चला जाए, समझ में आया, जो ना समझ में आया बताते भी चलेंगे, हम फिर से बता देंगे। ओके, ऑलरेडी है कि ये है कि हम फिर से बताने की क्या कंडीशंस होगी, एक ही बार बताने में आपको समझ में आएगा अगर आप बढ़िया से सेशंस को देखते चलोगे। अगर हम पढ़ाई इधर रहे हैं, मौज मस्ती उधर कर रहे हो, मन उधर लगाए हो, तो तब तो दोबारा कहोगे तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। क्या होता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को अगर IZOCTEND लिखा जाता है तो उसी भाषा में कंचन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब चलिए, यानी कि अगर हैंडसम को कुछ इस तरह से लिखते हैं तो आपका ये कंडीशन से क्या होगा, किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए 4th ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और लाइव चैट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं, कितने गाइस हैं कि सही आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात, समझ में भी आता रहेगा, डोंट माइंड। अगर बात किया जाए जिस तरह से कि होता क्या है, जितने भी ऑप्शन B बता रहे हैं गाइज वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। कितने हैं गाइज कि ऑप्शन नंबर B बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर B कितने गाइज हैं कि सही बता रहे हैं। ऑप्शन यार B बताओगे तो सही होगे, कैसे होगे लेकिन वो देखते हैं। यहाँ पे होगा हैंडसम, हैंडसम गाइज अगर हो रहा है तो इस हैंडसम में हम देखते हैं कि H के बाद आपको क्या दिया गया है, H के बाद I आता है, H के बाद चलिए I आ गया, A के बाद जस्ट यहाँ पे Z दे दिया गया है, मतलब कि एक प्लस का सीरीज है एक माइनस का। समझ में आ रहा है, लाइव चैट करते रहोगे यार, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। फिर से यन के बाद आपका ओ दे दिया गया है, यन के बाद ओ, यानी कि यम यन ओ +1 का सीरीज, यानी कि एंड सो ऑन ऐसे -1 +1 ऐसे सीरीज कुछ आपकी ये चल रही है। सेम पोजीशंस में अगर आपको यहाँ पे दे दिया गया है नाम कंचन, कंचन, चलिए अब इसका करके दिखाइए। कंचन में यही तो करना था, तो के बाद +1 सीरीज -1 +1 -1 कुछ इस तरह से एंड सो ऑन करके चलेगा। के बाद आपका +1 सीरीज के यल, ए का जेड हो जाएगा, यम एन ओ, सी के बी हो जाएगा, एच यानी कि ABCDEFGH,
आई हो जाएगा, ए का जेड हुआ, यम एन ओ, तो आई जेड ओ बी आई जेड ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। यानी कि कुछ नहीं करना था, +1 एंड -1 का सीरीज था। सो यार थोड़ा सा माइंडेड होता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक तरीके से बताया जाता है, हर एक फॉर्म का होता है। सो सेशंस को विदाउट स्किप किए हुए यार आप चलोगे, पढ़ोगे तो आपको ज़रूर क्लियर होगा। अब यहाँ पे चलिए गाइज, इसका चैट सेक्शंस में चैट करिए कि बुकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हों। चलिए इसका गाइज कितना आंसर करते हैं कि बुकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हों, यानी कि कैसे, 1 3 2 4, इसका क्या होगा, साथ साथ हम सब भी करते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चलिए गाइज देखते हैं कि इसमें कितने सही आंसर करते हैं। अगर बताया जाए गाइज, जितने भी गाइज हमारे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कैसे, देखेंगे कि ये होता है कि बुकेट दिया गया है, बुकेट का जो सही अर्थ क्या होता है कि बी के बाद सी आता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, बी के बाद जस्ट सी आता है। अगर यहाँ पे डी लिखा गया होता तो सी की मार्किंग 1+1 की हो जाती, सही हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब यू के बाद यू वी डब्ल्यू कहीं है, नहीं है। सी के बाद डी ई, अब डी को छोड़ करके आया है, मतलब +1 की मार्किंग किया है डी, तो एक जोड़ा आपका सी ई, यानी कि सी ई एक जोड़ा मिल चुका है। समझ में आया। के के बाद यल कहीं नहीं है, ई के बाद डी नहीं है, टी एस टी के बाद यू नहीं है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है तो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलोगे यार, जिससे कि और भी गाइज आ करके यहाँ पे देख सकें। अब आ चुका है आपका मैथमेटिकल स्पेशली क्लासेस इसी में, तो विदाउट स्किप किए हुए गाइज जो भी देखते हैं और जितने लाइव चैट कर रहे हैं और जितने गाइज हमसे जुड़े हुए हैं अपनी इस फैमिली से, उनका मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से उनका स्वागत है कि आइए और आप सेशंस को देखिए, जिससे कि विदाउट मिस किए हुए आपका क्लास चलता रहेगा। ऐसे हो सकता है कि 1-2 दिन नेटवर्क इशू की वजह से आपका क्लासेस गाइज नहीं चला पाते हैं, बट डोंट माइंड, आपके जो एग्जामिनेशंस होगा उसके पहले ही आपका टोटल कवर करा दिया जाएगा। ऐसा डेली आपका नहीं होगा, हो सकता है 20-20 में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बट अब नहीं होने वाले हैं। 11 में आपका क्या क्वेश्चंस होता है, चलिए गाइज 11 क्वेश्चंस का यानी कि देख लेते हैं क्वेश्चंस जो आपका दिया गया है। अगर 11 में बात किया जाए कि एक पुलिसमैन एक ही ओर की आवाज़ सुनकर, एक पुलिसमैन है, एक ही आवाज़ सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। बात गाइस समझ में आ रही है, यानी कि अगर आपको बता दिया जाए, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, सेशंस को हम सब भी करते चलेंगे। ये क्या है आपका, जरा देखेंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कहाँ तक, ये मतलब कि यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ये ईस्ट होगा आपका, जी गाइज बिल्कुल ये वेस्ट होगा। किसी किसी गाइज समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सेशंस, बढ़िया लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया है। अब आवाज़ उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है कि वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर बिंदु पर पहुंचता और देखता है आवाज़ बी के बाईं ओर से आ रही थी, बी के बाईं ओर चलते हुए 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंचता है। सो फिगर आपका बना दिया गया है नॉर्थ, उसके बाद साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। अब आप फिगर अपने माइंड में बना करके या फिर कॉपी पेन रखिए यार साथ में, उससे बना करके 9 आंसर करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। 4 किलोमीटर स्थान पर पहुंचता हुआ अपनी पुलिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसे किसी दिशा में जाना पड़ेगा, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए आपके पास लाइव चैट का टाइम भी है, करते रहेंगे गाइज। चलिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है सेशंस, पढ़ते भी चलिए यार, कोई दिक्कत भी ना होने पाए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो इसका गाइज करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके पास टाइम है, आप फटाफट से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको ना हो, ओके। तो अब गाइज अगर बताना चाहें कि एक पुलिसमैन एक ही और आवाज़ सुनकर, यानी कि एक ही आवाज़ सुनकर, अभी गाइज कितने थे कि जो सही आंसर किए थे, कितने गाइज थे कि सही आंसर किए थे, कि इसका नंबर तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन कैसे सही होगा जरा यहाँ पे देखेंगे।
ए ही आपको पता है कि सही होगा, लेकिन कैसे है आपको नॉर्थ यानी कि चलिए छोटा सा बना देते हैं, नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, वेस्ट, ये आपका है साउथ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर फिगर बताया गया है कि सबसे पहले एक पुलिसमैन एक ही ओर आवाज़ सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में चलता है 4 किलोमीटर। दक्षिण नीचे ही तो होगा, चलिए 4 किलोमीटर ये चल गया, 4 किलोमीटर। अब होता है कि उस स्थान पर पहुँचने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद वह एक आवाज़ उसे और सुनाई देती है, वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है। यानी कि बाईं ओर चलते हुए 4 किलोमीटर वो बिंदु बी पे पहुंच जाता है। ये तो ए था, अब यहाँ बिंदु बी पे पहुंच जाता है। यहाँ तक सेशन क्लियर हुआ। अब आगे क्या होता है कि पहुंच जाता है और आगे होता है कि देखता है कि आवाज़ बी के बाईं ओर से आ रही थी, आवाज़ बी के बाईं ओर से, फिर वहीं पे आ जाते हैं, आ रही थी बी से बाईं ओर चलते हुए 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पे पहुंचता है। यानी कि ये भी वो 4 किलोमीटर दूर स्थान पे पहुंचा। अपनी पुलिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए, अपनी पोस्ट तो ये है, पुलिस पोस्ट यही थी। अब जो है पुलिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, किस दिशा में गाइस जाना पड़ेगा, तो होगा क्या आपका वेस्ट, यानी कि इसी साइड में पुलिस पोस्ट, यही तो कुछ है, बस टेढ़ा बना दिया गया, बस और कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे वेस्ट, एक सेकंड, हाँ पश्चिम, सही है, वेस्ट की तरफ उसे जाना पड़ेगा, यानी कि पश्चिम की दिशा में उसे जाना पड़ेगा। जितने भी गाइस ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। एक थम्स अप तो कम से कम करेंगे। अगर आपके लिए इतना बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप भी गाइस वैसे ही आप भी पढ़ते चलेंगे। ओके, आगे क्या होता है 12 का क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए स्टार्ट हो गया है। चलिए 12 देख लेते हैं कि एक फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। फ्रीक्वेंट एक शब्द है, एक वर्ड है, इसमें कितने अक्षर युग्म हैं कि जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर, आगे भी है और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ए सी के बीच में एक अक्षर का +1 का अंतर है, बी क्योंकि बीच में आता है, बी को तो गायब नहीं करोगे, वैसे ही फ्रीक्वेंट में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में सेम अंग्रेजी वर्णमाला होता है। एक भी नहीं, 2, 1, 3। सो लाइव चैट स्टार्ट है गाइस। चलिए देखते हैं आपकी बार कितने हमारे सभी साथी आंसर करते हैं इसका सही आंसर। ओके, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। सेशंस को लाइक भी करते चलेंगे, समझ में आ रहा हो तो क्या होगा आपका, अगर समझाया जाए तो क्या होगा। चलिए गाइस, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात। सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे आप लोग। जितने गाइज नहीं यार चैट सेक्शन में चैट कर रहे हो वो बिल्कुल भी आप क्या हो, एकदम से लापरवाह हो, एकदम से लापरवाह हो। कैसे, अगर आपको देखा जाए यहाँ पे दिया गया है कि फ्रीक्वेंट में देखा जाए को आपका एफ के बाद ABCDEF GHIJK कहीं है, कहीं नहीं है, आर भी नहीं बनेगा। यानी कि क्या क्या बनेगा, एक तो जस्ट आपका Q से N बनेगा, T यानी कि क्लियर हो रहा है N से, सॉरी Q का N से बनेगा। जी गाइस, कितने सही आंसर किए, अच्छी बात है। आप सेशंस को थम्स अप भी करते चलोगे और ऑप्शंस भी करते चलोगे। एक R का साथ U के साथ है, R का U के साथ। सो 2 ऑप्शंस कितने किए हैं गाइस, कितने गाइस हैं कि 2 ऑप्शंस किए हैं, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी किए हैं, 2 बन रहा है। कैसे, आर का यू के साथ पढ़ रहा है MNOPQR ST, तब यू आ गया, मतलब कि +2 का है, ST गायब होकर के आपका यू आ गया। अब यहीं पे N और Q का बात किया जाए, MNOP को हटा करके Q, यानी कि +2 यहाँ भी गायब। ऐसा नहीं है कि +2 ही गायब हो तभी हो, कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में +2 के बाद N के बाद Q ऑलरेडी आता ही आता है। सो मोस्ट वेलकम है, आपका अभी बुलाया जा रहा है। नाउ लास्ट आपका होमवर्क तो लेते जाइए, कम से कम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मेनली कमेंट करिए, या फिर आप टेलीग्राम पे पूछिए, अपना डाउट्स क्लियर करिए ज़रूर।
आगे क्या होता है 13 क्वेश्चंस जो दिया गया है गाइस, 13 क्वेश्चंस चलिए देखते हैं कि 13 दिया गया है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7वें स्थान नीचे है। अब बताइए कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ऊपर से गोविंद से तो ये हाल था, लेकिन नीचे से एकदम जस्ट बॉटम से उसकी क्या होगी हालत, 22, 19, 20 या फिर 23। सो लाइव चैट करते रहिए गाइस, बिल्कुल पीछे ना हटिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। कितने गाइस हैं करेक्ट आंसर कर लेते हैं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे बताया गया है कि 35 बच्चों की कक्षा में, यानी कि क्लास में टोटल अगर बात हो, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, स्टूडेंट्स टोटल जो हैं स्टूडेंट्स की संख्या 35 है, 35 है। अब गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, गोविंद का यानी कि ये गोविंद हुए, गोविंद का 6वां स्थान है। अब यहाँ पे बात होता है कि 7वें स्थान पे कृष्ण है, ये कृष्ण है, कृष्ण का 7वां स्थान। यहाँ तक फिगर किसे किसे समझ में आ गया है, लाइव चैट करते रहेंगे, यानी कि समझ में अगर आपको आता है तो टोटली आप करते रहेंगे। अब क्या होता है कि 35 बच्चों की कक्षा में, यानी कि 35 तो टोटल हो जाएंगे, बट उसमें से बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान यानी कि 6 हो गया, प्लस में आप यहाँ पे देखेंगे कि कृष्ण गोविंद से 7वें स्थान नीचे है, यानी कि +7, 7 6 13 हो जाएगा। 13 में अब कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 13 + 1 आपका हो जाएगा 13, 5 - 12, अब ये 3 आया 2, सो 23। जितने भी ऑप्शन 23 गाइस बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे जितने भी 23 आंसर कर रहे हैं। सो लाइव चैट करते रहेंगे कि यानी कि कितने गाइस हैं कि यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए आंसर करते रहिए, और आपका जस्ट होमवर्क भी आने वाला है, यानी कि 14 और 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही होमवर्क दिए जाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर होमवर्क। ये है होमवर्क, ये होमवर्क रखिए नीचे दिए हुए अक्षर समूह पे, यहाँ पे गाइज अक्षर है, ये समूह है, नहीं तो कहेंगे कि मैम रिमूव हो गया था इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। में रिक्त स्थान का कौन सा वैकल्पिक समूह तर्क संगत है, थोड़ा सा रिमूव हो गया था, तर्क संगत है। ए बी एंड सो ऑन वाई, ए बी सी एंड सो ऑन एक्स डब्ल्यू, ए बी सी डी ई बी एक्स एंड सो ऑन। सो आपका ऑप्शंस दिया गया है, नाउ आप इसे कमेंट जरूर करेंगे, ये मत सोचिएगा कि मैम मेरा गलत हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। देखते हैं अब की बार, क्योंकि आपका टॉप 10 पे भी लाइव चैट में जब हम भी पढ़ाने लगेंगे कि उस पर आगे ज़रूर आपकी मार्किंग की जाएगी, बताया जाएगा कि आज इतने स्टूडेंट्स सही आंसर किए हैं, चाहे आप गलत किए हो तब भी बताया जाएगा, सही किए हो तब भी, और जो जो नहीं किए रहेंगे उनका भी नाम लिया जाएगा। आप सेशंस में आते हो, ऑनलाइन भी रहते हो, करते नहीं हैं, सेशंस नहीं पढ़ते हो। अब ये हो चुका है, अब 15 क्वेश्चन, चलिए ये भी आप टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए आपके लिए फॉर योर होमवर्क, तुरंत तो स्क्रीनशॉट रखिए, ये भी आपके लिए होमवर्क कि ये भी यानी कि मैथमेटिकल्स है, आपका टोटल आज हो सकता है मैथमेटिकल्स दोनों दिया गया है, यानी कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन 14 है, 15 मैथमेटिकल है। सो चला जाए आज के सेशंस में, किसी को कुछ पूछना है, चलिए अच्छी बात है, पढ़ा भी दिया गया ऑलरेडी, कुछ पूछने लायक बचा भी नहीं है, यानी कि टोटली आपका कंफर्म हो चुका है, कन्फ्यूजन दूर किया जा चुका है। कोई भी डाउट्स हो तो मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और हाँ होमवर्क तो ज़रूर करके आइएगा। सो गाइज आज के लिए बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे आपको। जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशंस का टॉपिक होता है सब कुछ कवर कराया जा रहा है। सो जितने भी गाइज बीएड प्रिपरेशन एंट्रेंस का देना चाहते हैं 2022 में, वो आकर के फटाक से आप अपनी इस फैमिली में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको एक भी स्टेप ऐसा ना हो कि आपका कवर ना हो सके। 100% गारंटेड है कि आपको यहाँ पे अगर आप जुड़े रहेंगे अपनी इस फैमिली में तो टोटल आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के साथ।